राम राम भाइयों, कैसे हो? सब मस्त हो मुझे में। भाइयों, आज अपने को डे 72 यानी 72वां दिन एक्सरसाइज करते हुए अभी 3 दिन और बचे हैं। और अब मैं सुबह सुबह अपना वॉकिंग के लिए आऊँ। आज वैसे संडे है तो थोड़ा मैं लेट हो गया। अब इसके बाद अपना वॉकिंग करेंगे, कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे, कुछ थोड़ी रनिंग करेंगे। और आज शाम को, क्योंकि आज संडे है तो जिम बंद रहेगा, तो शाम की एक्सरसाइज आज घर पे ही करते हैं। अब बाकी दोस्तों, ये मानिए कि 72 दिन में मुझे तो पर्सनली अपने आप में काफ़ी चेंजेस दिखने लगे। अब 1-2 दिन में आप लोगों को दिखाता हूँ फोटो कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा पहले के मुकाबले। भाइयों, अपना आज का वर्कआउट हो गया कंप्लीट। सबसे पहले मैंने वॉकिंग की, उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग की, कुछ एक्सरसाइज की, लास्ट में रनिंग की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और भाइयों, अब नौवा जो प्रसंग है इसमें, जो केन था और हाबिल था, दो भाई, उनके बारे में बताया हुआ है कि वे दोनों भगवान के लिए उपहार लेके गए। तो जो हाबिल था उसने मोटी ताजी भेड़ दी भगवान को, और जो काइन था उसने कुछ वो दिया फल। तो जिसकी वजह से भगवान ने क्या किया, उसकी भेड़ स्वीकार करी, और जो उसने दिया फल तो वो स्वीकार नहीं किया, उसको एक तरह से उसका तिरस्कार कर दिया। तो तब काइन गुस्सा हो गया।
काइन जिसको कैन बोलते हैं, कैन वो वाला। तो उसने कहा और मुंह फुला लिया अपना। अब समीक्षक कह रहा है यदि ईश्वर मांसाहारी ना होता तो भेड़ की भेंट हाबिल से क्यों स्वीकार करता। तो मतलब मांसाहारी था इनका जो भगवान था ना, और काइन की भेंट को उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और काइन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। ठीक है जी। तो तब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है, और वह बोला मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तो उसने कहा कि तेरे भाई का लहू अब भूमि से मुझे पुकार रहा है। तो समीक्षक कहता है कि ऐसा भगवान को बिना काइन के बताए पता ही नहीं लगा कि हाबिल का हाल क्या है, और उसने उसको मार दिया। तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे हुए भगवान एक तरह से। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो बातें हैं वो भगवान ने नहीं लिखी इस बुक में, वो किसी इंसान ने लिखी है, क्योंकि सारी बातें जो भी है कि भाई भगवान को ईर्ष्या हुई उसके फल खाने पे, और सारी की सारी चीज़ें वो एक इंसान ही कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता। तो जो बुक है जिसको इतिहास मानी किताब है भगवान की उतारी हुई है, तो ये किताब इंसानों की लिखी हुई है, ये चीज़ बताई हुई है। और बल्कि दयानंद सरस्वती जी तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि समीक्षक का कहना है कि ये जो बुक में तो बातें लिखी हुई है ये सब अविद्वानों की है, इसलिए बुक को ईश्वर तो क्या किसी विद्वान में ने भी नहीं बनाया। और इसी तरह से लिखा हुआ है कि और हनूक मुत्सिहल की उत्पत्ति के 300 वर्ष तक ईश्वर के पीछे चलता था। यानी कह रहा कि भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य ना होता तो हनूक के साथ साथ क्यों चलता। इससे तो वेदायुक्त निराकार व्यापक ईश्वर है, वो चीज़ आपको माननी चाहिए और उसी से सभी का कल्याण होगा। यानी एक तरह से अगर वो पीछे पीछे चल रहा है इंसान कोई उसके दूसरा है तो भाई वो निराकार कैसे हुए। तो ये चीज़ बताई हुई है। और उसने कहा कि जब पृथ्वी पर इंसान बहुत बढ़ने लगे तो जो भगवान के पुत्र थे उन्होंने आदम की पुत्रियों से शादी की, और वो उनसे बहुत सुंदर और ताकतवर बलवान बच्चे पैदा हुए, और उस टाइम दानव भी थे पृथ्वी पे। तो फिर ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथ्वी पे बहुत बढ़ गई, तो भगवान के मन में चिंता हुई। तो इसलिए आदमी को पृथ्वी पर उत्पन्न करने के लिए भगवान पछताया, और उसने अति शोक प्रकट किया, और उसने कहा कि मैं इन सबको अब खत्म कर दूंगा एक तरह से। तो कह रहे कि यार ऐसा क्या भगवान जो हर बात में पछतावा है, हर बात में उनसे गलती हो जाए। और ईश्वर के बेटे कौन है, फिर तो सास ससुर भी होंगे, उनकी वाइफ भी होंगी। बताओ कौन कौन है जिन्होंने आदम की पुत्रियों से विवाह किया। तो जो निराकार ब्रह्म का कंसेप्ट है वो तो यहाँ पे खत्म हो गया एक तरह से। तो ये चीज़ कह रहे हैं। और दूसरी बात ईश्वर तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो उन्होंने कैसे नहीं पता कि भाई क्या होने वाला क्या नहीं। और फिर इसी तरह से आगे लिखा हुआ कि उन्होंने नूह को कहा, उन्होंने 300 हाथ लंबी 50 हाथ चौड़ी और 10 हाथ ऊंची नाव बनाई, जिसमें उसने कहा अपने बेटे बेटियों को पुत्रियों के साथ आप यहाँ से निकल जाओ, और जो भी पक्षी मिले उनका एक एक जोड़ा सबका साथ में ले लो पृथ्वी पे। तो फिर वो इसी तरह से करते गए। तो कह रहे हैं कि बताओ ये कहाँ से ऐसी बात होगी, इसमें हाथी भी है, घोड़े भी है, इतनी प्रजाति है, सबके दो दो जोड़े इसी नाव पे 30 हाथ की नाव पे उसने कैसे रखे होंगे। तो ये सारी की सारी जो बात है वो किसी ने नहीं कही, वो सारी की सारी बात एक इंसान की कही हुई है एक तरह से। और फिर 14वें प्रकरण में आता है कि और नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पक्षी को लिए होम की भेंट उस वेदी पर चढ़ाई। परमेश्वर ने उसको सूंघा और अपने मन में कहा कि आदमी को पृथ्वी पे कभी श्राप नहीं दूंगा, मतलब अब नहीं कभी श्राप दूंगा, और इसी रीति रिवाज में सारे जीवधारियों को मारा और फिर कभी नहीं मारूंगा। यानी उसका होम किया, यानी हवन किया, और सबकी वेदी वो कर दी, एक तरह से बलि दे दी भाई। तो कह रहे एक तरह से यहाँ से आई बलि की प्रथा। अब वेदी बनाने और होम करने का लेख से साबित होता है कि बाइबिल से पहले वेद थे और वेदों में होम करना लिखा हुआ है, तो उन्होंने वही होम किया। पर इन्होंने क्या किया कि भाई एक तरह से जो पशु है उनको मार के बलि दे दी उनकी। ठीक है जी। तो ये चीज़ इसमें बताई हुई है कि भाई होम करना, वेदी बनाना, ये सब पहला वैदिक शास्त्रों वाला कंसेप्ट है। तो वेद इससे पहले थे, और जो भी इंसान थे वो सब वेद को मानने वाले थे, और उन्होंने बाद में कुछ अलग ही कहानी चला दी अपनी। और इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद ईश्वर ने नूह के बेटों को आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि हर एक जीता चलता जंतु तुम्हारे भोजन के लिए होगा। भाई हरी तरकारी के समान सारी वस्तुएं तुम्हें दी गई, केवल मांस और उनके जीव अर्थात उनके लहू समेत मत खाना। यानी जो मांस है उसको लहू समेत मत खाना, लहू को निकाल देना।
अब ये कह रहे कि यार बताओ, ईश्वर ऐसा थोड़ा ही करेगा कि दूसरों को कहेगा कि मार के खा लो, जिससे उनको कष्ट हो, प्राण जाए उनके बेचारों के। तो ये चीज़ है। अब बहुत चीज़ें बताई जाएंगी भाई। ये तो एक तरह से बाइबल का ना जो स्टार्टिंग है, शुरू के जो पेज है जिसमें 10-12 प्रकरण है, उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी एक तरह से उन्होंने। पूरे कह रहे कि पूरी ये इंसान का अर्थ है, इसमें भगवान के द्वारा लिखा हुआ कुछ भी नहीं। तो आप लोगों को निराकार ब्रह्म को मानना चाहिए। आप लोग गलत चल पड़ रहे हो उन चक्रों में। तो सारे के सारे रिलीजन खुद से किसी ने चलाए हुए हैं। अब आगे पढ़ेंगे भाई। मतलब चीज़ें ऐसी है, हकीकत में अगर कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि बाइबिल की हकीकत क्या है, और आगे कुरान के बारे में भी दिया हुआ है। आज भाइयों जिम की छुट्टी है, तो आज घर पे ही थोड़ा वर्कआउट करते हैं। भाइयों आज संडे है तो जिम बंद है, इसलिए आज वर्कआउट मैं घर पे ही कर रहा हूँ। और अभी इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया की बैटिंग है, तो वर्कआउट करके मैच देखते हैं। चलिए कल मिलते हैं। राम राम दोस्तों।